हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वास्तु टिप्स फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके घर पर होगी धन की वर्षा, अपनाएं ये वास्तु टिप्स। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वास्तु टिप्स फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमने बताए हुए हैं। तो पहला है मिरर, सेकंड है लॉकर, थर्ड है कुबेर यंत्र, फोर्थ है एक्वेरियम, फिफ्थ है गेट रिड ऑफ क्लटर, सिक्स्थ है फिक्स वाटर लीकेज, सेवन्थ है पे अटेंशन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, और एट्थ है फोकस ऑन साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो अब इसको आगे देखते हैं कि कैसे कैसे आपको उसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने बात की थी मिरर पोजीशन की। तो मिरर को आपको कहाँ लगाना चाहिए जिससे कि आपकी वेल्थ को जो है वेल्थ इंक्रीज़ हो। सो नॉर्थ रिसीव्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल की वजह से वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ से आती हैं। ठीक है। पुटिंग मिरर ऑन नॉर्थ वॉल अट्रैक्ट मनी एज इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट प्लेस फॉर वेल्थ, क्योंकि नॉर्थ जो है वो एज पर वास्तु जो है वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस माना गया है, क्योंकि वो मनी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप वहाँ पर मिरर लगाते हैं, कोशिश करें 9 इंच बाई 9 इंच का अगर आप मिरर लगाते हैं वहाँ पर, तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि आपने वो जगह जो है नॉर्थ वॉल को और ओपन कर दिया मिरर लगाने की वजह से। तो उससे जो है वहाँ से जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आनी शुरू होंगी, और इससे जो है मनी अट्रैक्ट होगी और मनी आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। If you put mirror on north wall, it will enhance positive energy and increase wealth exponentially. तो अगर हम वहाँ पर मिरर लगाते हैं तो हमारी जो है उस जगह की जो पॉजिटिविटी है वो एनहेंस होती है, इसकी वजह से जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है। तो ये तो था पहला मेथड। दूसरा है लॉकर प्लेसमेंट। आपके घर में काफ़ी लोग लॉकर रखते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, वहाँ से कैसे वो अट्रैक्ट करेगा। इफ़ यू वांट financial abundance in your life, place your lockers or safes in southwest corner of your home with opening towards north। तो आपके घर में जो भी आपका रूम है या आपका घर के अंदर जो भी साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो वहाँ पर आपको अपना जो ये लॉकर है वो रखना है, और उसकी जो ओपनिंग है वो कोशिश करें कि नॉर्थ की तरफ उसकी ओपनिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप इसकी जो बैक है साउथ वॉल पे आएगी तो उसकी ओपनिंग नॉर्थ की तरफ होगी, तो वहाँ पर आप प्लेसमेंट करते हैं। तो इससे भी जो है वो क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर के सामने जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, अगर वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, जो वहाँ से पैसा आ रहा है वो यहाँ पर आके स्टोर होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। एज साउथ वेस्ट इज़ कंसिडर्ड द प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी, इट विल गिव स्टेबिलिटी इन वेल्थ आल्सो, क्योंकि साउथ वेस्ट को जो है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, तो वहाँ पर उसको जो बोलते हैं स्टेबिलिटी का प्लेस बोलते हैं। तो ठीक है, अगर वहाँ से आपकी जो वेल्थ आती है तो वो एक स्टेबल रूप में वहाँ पर रहेगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसा आया और गया। तो इसीलिए इस कॉर्नर को बहुत अच्छा माना गया है लॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ अगर आप लॉकर रखते हैं तो आपको काफ़ी इसमें वेल्थ एक तो स्टेबल रहेगी और काफ़ी इंक्रीज़ होगी वेल्थ यहाँ आने से। तो एक बड़ा अच्छा मेथड है। थर्ड मेथड है कुबेर यंत्र प्लेसमेंट। लॉर्ड कुबेर सिम्बलाइजेज एफ्लुएंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये तो सबको पता है कि कुबेर जो है, लॉर्ड कुबेर जो है वो पैसे को, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। एज पर वास्तु जो है वो नॉर्थ को जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ के वो ओनर हैं। इफ़ वी पुट कुबेर यंत्र इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ आवर होम ऑन नॉर्थ वॉल, इट मे गिव मनी इन अबंडेंस। तो अगर हम कुबेर यंत्र को जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर लगाते हैं घर के अंदर और नॉर्थ वॉल के ऊपर, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप लॉर्ड कुबेर को जो है आप याद कर रहे हैं, उनको आप उनकी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर उनको प्लेस करके, तो नेचुरली वो आपको हेल्प करेंगे इन इंक्रीजिंग योर वेल्थ। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। और देखते हैं उसके बाद एक्वेरियम प्लेसमेंट। ये भी एक अच्छा मेथड है। गिविंग स्पेस इन योर होम टू वाटर बॉडीज़ लाइक फाउंटेन
or aquariums can be quite auspicious. So these items should be placed in northeast part of your house to have good flow of money. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये जगह है वो है पानी की जगह है, वाटर की जगह है। तो वाटर भी जो है वो कहीं ना कहीं मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका फ्लो ऑफ वाटर बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर, चाहे आपने फाउंटेन लगाया हुआ है चाहे आपने एक्वेरियम रखा हुआ है, तो वो फ्लो ऑफ वाटर उसमें बना रहता है। तो उसके अंदर भी जो इसका मतलब कि फ्लो ऑफ मनी भी जो है आपकी बनी रहेगी, तो आपका जो इनकम है वो कंटिन्यूसली आती रहेगी वहाँ से। तो एक्वेरियम प्लेसमेंट या कोई भी आप फाउंटेन लगाते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट रिड ऑफ क्लटर। क्लटर कहीं भी हो, चाहे घर के अंदर हो, क्लटर इन हाउस कैन ब्लॉक द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ एज इट क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जीज। चाहे घर की बात करें चाहे ऑफिस की बात करें, कहीं भी क्लटर होता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। तो उससे जो भी पॉजिटिव आपकी जो एनर्जीज आनी होती हैं, चाहे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती हैं। तो सो कीप योर हाउस और ऑफिस नीट एंड क्लीन टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज विच विल अट्रैक्ट द वेल्थ। तो अगर आप जितना अपना हाउस को, अपने ऑफिस को, जहाँ भी आपकी शॉप है, कुछ भी है, तो उसमें आप जितना क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, तो उतना ही वो वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी रहेंगी तो वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्स वाटर लीकेज। इग्नोरिंग वाटर लीकेज इवन इन स्मॉल कैन रिजल्ट इन हैवी फाइनेंशियल लॉसेज एंड मनी आउटफ्लो। सो फिक्स दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली so that unnecessary outflow of money gets stopped and wealth start increasing. तो आपको जो है कोई भी छोटा भी थोड़ा भी वाटर लीक हो रहा है तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो उसको भी आपको जो है एकदम उसको प्रॉब्लम को फिक्स करना है, उसको इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ताकि आपकी जो अननेसेसरी जो आउटफ्लो मनी है वो आपकी स्टॉप हो सके और आपकी जो वेल्थ है वो स्टोर हो सके और बढ़ सके। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप ये करेंगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट में है पे अटेंशन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जनरेट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जीज। जैसे हमने पहले ही बताया कि नॉर्थ जो एरिया है वो भी और नॉर्थ ईस्ट एरिया ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है, पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जीज वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसको हम बस बोलते भी हैं कि वहाँ पर मंदिर भी होना चाहिए, और क्योंकि वो जो जगह है वो वास्तुपुरुष का फेस है, और उसको जो उसके जो ओनर हैं वो लॉर्ड शिवा हैं नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ के जो हैं वो हैं लॉर्ड कुबेर। तो मतलब ये दोनों जगह ऐसी हैं कि यहाँ से जो है काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जीज आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो दैट्स वाई नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज वेल्थ प्रॉस्पेरिटी इज़ कंसर्न। तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, तो दिस एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड डिवाइड ऑफ थिंग्स लाइक वॉशिंग मशीन, डस्टबिन एंड अदर सच आइटम्स। क्योंकि ये जो एरिया है, क्योंकि लॉर्ड शिवा वहाँ के ओनर हैं, लॉर्ड कुबेर ओनर हैं, अगर वहाँ पर आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे वॉशिंग मशीन है, डस्टबिन है या कोई ऐसी आइटम रखते हैं तो वहाँ का फिर वास्तु ख़राब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो पूरे घर में हमें अच्छे सफाई रखनी चाहिए, बट नॉर्थ ईस्ट एरिया को तो बिल्कुल ही आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वहाँ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है और वहीं से हमारे को पैसा आना है। तो ये हमें जो है काफ़ी अटेंशन देनी चाहिए नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया को। ऐसे ही जो हम अगर बात करें साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज स्टोरेज ऑफ एनर्जीज विच आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ इनकम। सो देयर शुड बी नो ओपनिंग इन दिस एरिया एंड इट शुड बी हैवी एंड क्लोज्ड सो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड। जैसे हमने बताया कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से जो है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, तो ये जो स्टोरेज जगह है वो क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है और ये एक क्या बोलते हैं आपके जो है स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो वेल्थ आती है वो यहाँ के स्टोर होती है। तो यहाँ पर आपको जो है इस एरिया को कोई भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। सो दे शुड बी नो ओपनिंग इन दिस एरिया एंड इट शुड बी हैवी एंड क्लोज। तो ये जगह जो है हैवी होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, ताकि आपकी वेल्थ जो है वो यहाँ पर स्टोर हो सके और इंक्रीज़ हो सके। सो मेरा यही बताने का पर्पस था आज। आपको मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।